मन माया है, धोखा है। मनुष्य के पास सब कुछ होता है, फिर भी परेशान है। मन उसको परेशान करता है, कभी व्यापार को लेके, कभी परिवार को लेके। मन उसे ये समझाता है कि देखो तेरी पत्नी तेरे कहने में नहीं है, तेरी पूरी बात नहीं सुनती, पड़ोसियों से परेशान करवा देता है। ऐसे ही मन धोखे में रखता है। एक कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मन आपको अपने जाल में कैसे फंसाता है। एक बहुत ही सुलझा हुआ कुश्ती का खिलाड़ी था जिसका नाम था चंदी। वह जब भी अखाड़े में कुश्ती लड़ने जाता तो तालियों से उसका स्वागत होता था और वह खुश हो जाता था और खुश होकर अपनी पूरी शक्ति व दांवपेच लगाकर सामने वाले पहलवान को हरा देता था। उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ ऐसे फैल गई जैसे वह कोई बहुत बड़ा नेता हो, बहुत बड़ा राष्ट्रपति हो। कुश्ती लड़ना ही उसका काम था। समय बीतता गया और उम्र बढ़ती गई। अब उसकी उम्र 50 साल से ऊपर हो चुकी थी। उम्र के इस पड़ाव में पहुंचकर उसे यह लगने लगा कि उसका शरीर अब कमजोर होने लगा है, वह कुश्ती नहीं लड़ पाएगा। और जब कुश्ती नहीं लड़ पाएगा तो लोग उसकी वाहवाही नहीं करेंगे। यह सोचकर वह परेशान हो गया, दुखी हो गया। अब उसने सोचा कि इस दुख का निवारण कैसे होगा, क्या होगा। मन ने अपने जाल में उसको फंसा लिया। वो सोचने लगा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें कोई इज्जत ना हो। यह सोचकर वह एक गुरु के पास गया। उसने महात्मा से एक सवाल पूछा कि हे अंतर्यामी, आप तो सब कुछ जानते हो, सबके मन की बात को भी समझ लेते हो, किसी के अंदर क्या चलता है आप सब जानते हो। आप बताइए, मैं दुखी रहने लगा हूं, फिर मैंने जिंदगी में क्या पाया है। महात्मा ने जवाब दिया कि तुमने अब तक सिर्फ धोखा पाया है, धोखे के सिवाय तुमने कुछ भी नहीं पाया। पहलवान ये बात सुनकर बड़ा खुश हो गया कि आप बिल्कुल सही कहते हैं, आप ठीक कहते हैं। मेरे परिवार ने मुझे धोखा दिया है, दोस्तों ने भी धोखा दिया है। जिनको मैंने धन उधार दिया था उन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं किए, मुझे धोखे में रखा है। महात्मा ने कहा, नहीं, ये लोग धोखा देने वाले नहीं हैं, वो कोई और है। महात्मा ने आगे कहा, क्या कोई कुश्ती होने वाली है। महात्मा ने पूछा कि हम उस कुश्ती को देखने के लिए चलेंगे। तो पहलवान कहता है कि कुश्ती तो होने वाली है, मगर अब मैं कुश्ती नहीं लड़ सकता। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, एक बार हम चलकर देखेंगे, आजमाइश करके देखेंगे। अब महात्मा और पहलवान दोनों अखाड़े के पास पहुंच गए। महात्मा ने कहा कि पहलवान, तू अखाड़े वाले कपड़े पहन। अब पहलवान मान गया, उसने अखाड़े वाले कपड़े पहन लिए। जैसे ही उसने कपड़े पहने और अखाड़े की तरफ चल पड़ा, लोगों ने देखा चंदी पहलवान आ रहा है, तालियां बजने लगी, चारों तरफ तालियां ही तालियां। चंदी पहलवान होने लगा और वो चंदी पहलवान बहुत खुश हो गया, उत्साह से भर गया। वो भूल गया कि वो कमजोर है, उसके हाथ पैर लड़खड़ाते हैं, सब कुछ भूल गया। उसके अंदर एक नई चुस्ती आ गई, एक नई शक्ति आ गई, उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। जिस पहलवान से उसको लड़ना था वह एक जवान था, मगर चंदी के अंदर इतना जोश पैदा हुआ कि उसने कुछ ही क्षण में कुश्ती जीत ली। वह ये भूल चुका था कि महात्मा से क्या प्रश्न किया था और क्यों महात्मा के पास गया था। सारी बातें भूल गया और अपने घर वापस चला गया। 2 साल बाद फिर से वह महात्मा के पास आया और अपना सवाल दोहराया। पूछा कि मुझे धोखा देने वाला कौन है। महात्मा ने बताया कि तुम्हें धोखा देने वाला और कोई नहीं, तुम्हारा मन है। 2 साल पहले तुम आए थे, तब भी मन ने तुम्हें धोखा दिया। लोगों की वाहवाही सुनकर तुम सब कुछ भूल गए, अपनी परेशानी भूल गए। ये मन का खेल है।
ये मन का तरीका है, आपको जाल में फंसाता है। चंदी बात को समझ नहीं पाया और कहा, गुरुजी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब महात्मा ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने उत्तर दिया, मैं पहलवान हूं, मेरा नाम चंदी है। इसके अलावा तुम क्या हो? महात्मा ने पूछा। अब उसने जवाब दिया कि इसके अलावा मैं एक भाई भी हूं, एक पति भी हूं, एक पिता भी हूं, एक मामा भी हूं। इस तरह के बहुत सारे रिश्ते हैं। अब महात्मा ने फिर पूछा कि इसके अलावा और क्या हो? अब वो कहता कि इसके अलावा मैं एक इंसान हूं। महात्मा ने फिर पूछा, इंसान के अलावा तुम क्या हो? अब चंदी के पास कोई उत्तर नहीं था। बहुत सोचकर उसने जवाब दिया कि इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं हूं। महात्मा कहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, फिर भी मन ने तुम्हें क्या क्या बनाकर रखा है। तुम्हें शरीर की खबर है, खुद की खबर नहीं। मन तुम्हें पति बनाकर धोखा दे रहा है। मन ने तुम्हें पिता बना दिया, मामा बना दिया, चाचा बना दिया, किसी को पत्नी बना दिया, किसी को बहन बना दिया, किसी को सास बना दिया, किसी को बहू बनाकर धोखे में रखा है, किसी को अधिकारी बनाकर धोखा दे रहा है। मन किसी को कुछ ना कुछ बना के अपने आप से दूर कर रहा है, खुद से दूर कर रहा है। मनुष्य मान प्रतिष्ठा को ढूंढ रहा है, धन के पीछे दौड़ रहा है, यार दोस्तों के पीछे दौड़ रहा है, सारी दुनिया के बारे में जानना चाहता है, मगर खुद की खबर नहीं है। सारी दुनिया को जानने के बाद कोई फायदा नहीं है। मन धोखा देने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। किसी को नशे की आदत लगा देता है, कहता है थोड़ा सा नशा कर लो, तो आदमी थोड़ा सा नशा करता है और थोड़ा थोड़ा करते पूरा नशेड़ी बन जाता है। मन कहता है थोड़ा सा जुआ खेल ले। थोड़ा खेलने में क्या होता है? आप मान जाते हो और थोड़ा सा जुआ खेल लेते हो और एक दिन सब कुछ लुटा देते हो। महाभारत का युद्ध इसी जुए का परिणाम है। मन तुम्हें धन के पीछे भगाकर लोभी बना देता है। मन कहता है एक बड़ा सा घर बना ले। आप घर बना लेते हैं और घर के साथ फिर जोड़ बन जाता है। मन धोखा दे रहा है, लेकिन इसको हम समझ नहीं पा रहे। हम सोचते घर बनाना तो अच्छी बात है और अच्छी भी है, लेकिन घर के साथ जो जोड़ बन जाता है वो बुरा है। अब मैंने कहता है कि कुछ दान कर ले। अब दान करते हो कुछ पाने की इच्छा से, कुछ प्राप्ति की इच्छा से। जब प्राप्ति की इच्छा से आप दान करते हैं तो वहां भी मन आपको फंसा देता है। मन कहता है मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, तीर्थों की यात्रा कर लो। और मनुष्य ऐसा ही करता है, सारे तीर्थ यात्रा करता है, लेकिन मन को शांति फिर भी नहीं मिलती, शांत नहीं होता है। हम वैसे चलते रहते हैं जैसे मन हमें चलाता है, जैसे मन कहता है। मन कहता है कश्मीर घूम लो, हम कश्मीर घूमने चले जाते हैं। वहां मिलता कुछ भी नहीं है, दिमाग भरकर हम वहां से वापस लौटते हैं और टेंशन लेके वापस लौटते हैं। मन आपको आस्तिक बनाकर भी धोखा दे रहा है और नास्तिक बनाकर भी धोखा दे रहा है, क्योंकि आप कुछ जानते नहीं। ज्ञानी बनाकर और अज्ञानी बनाकर दोनों ही तरह से वो धोखा दे रहा है। राजा बनकर भी धोखा है, रंक बनकर भी धोखा है। जब तक आप कुछ बन रहे हैं तब तक धोखा है, और ये धोखा कोई और नहीं आपका मन दे रहा है। जैसे पहलवान ने कहा मैं कुछ नहीं हूं, इस बात को पकड़ लो तो आप शून्य की तरफ बढ़ जाते हैं। सच यही है कि आप कुछ भी नहीं हो। मां के गर्भ से पहले आप कुछ नहीं थे, मृत्यु के बाद भी आप कुछ नहीं रहेंगे। जो पहले कुछ नहीं है, बाद में भी कुछ नहीं है, वो बीच में भी कुछ नहीं। जो कभी कुछ है ही नहीं तो कुछ हो कैसे सकता है? बस इसी को ढूंढना है। पहलवान को तो उस संत की बात समझ में आ गई, लेकिन क्या हमें ये बात समझ में आती है? जिसको ये बात समझ में आएगी उसका जीवन बदल जाएगा। पहलवान का जीवन बदल गया, वो संत का सेवक बन गया और उसके जीवन में सुधार हो गया।